आज यशोदा मैया ने अपनी पवित्र कलाई से अपने कला, भोजन पकाने की कला सभी माताओं में नहीं होती। साग रोटी कड़ी चावल दाल फाल तो ऐसे तो सभी उबाल लेती हैं, सभी छौंक मार लेती हैं, पर जो गुणवत्ता, जो कला है, आदमी उंगली को अलग से चाटे 3-4 बार, ऐसा भोजन बनाने की कला कम पाई जाती है। उसके लिए होशियारी भी चाहिए, भाव भी चाहिए, प्रेम और श्रद्धा भी चाहिए, और पदार्थ की क्वालिटी भी चाहिए। सब कुछ आपके अनुकूल हो सकता है स्वाद, पर धक्का मुक्की बना रहे हैं, धक्का मुक्की दे के खाना पक रहा है। बड़ी समस्या है खाना पकने की। एक महात्मा कथा सुनाया करते थे। एक घर में ऐसे कुछ रिश्तेदार हिल गए कि एक जावे एक आवे, एक जावे एक आवे। संडे को गया, दूसरे फिर शनिवार को भटक गया, 4 दिन बाद फिर आ गया। 4 बड़ी परेशान घरवाली। पति तो था ठीक ठाक। पत्नी ने कहा कि मेरे से ना रोटी बनेगी रोज रोज, मैं तो थक गई, न दाल रही है न मसाले बचे, अब क्या करूं क्या ना करूं, ये तो आते बंद नहीं हो रहे। आदमी ने कहा भगवान ये अतिथि हैं, मेहमान हैं, इनसे मत परेशान हो, जैसा है बनाओ, रूखा सूखा। नहीं, मुझसे नहीं बनेगा, मुझसे नहीं बनेगा, और मैं नहीं करूंगी किसी के लिए। लड़ पड़ी, परेशान कर दिया पति को। अब क्या करूं, मैं कैसे इसको कहूं कि जाओ भैया हम खाना नहीं देंगे। समस्या आ गई। पति ने पत्नी से ही पूछा कि तू ही बता, सांप मर जाए और लठिया ना टूटे, ऐसा कोई उपाय बता। तो पत्नी ने कहा कि उपाय यह है कि ये अगले कमरे में बैठा है, ये सब सुनेगा, हम दोनों नकली झगड़ो कर ले। तो कैसे करेंगे झगड़ो, तो कम मैं ऊपर से भगोनी गिरा रही हूं जमीन पे, धड़ाम आवाज आवेगी, और फिर मैं बेला गिराऊंगी, थाली और चम्मच कटोरी सब धड़ाम धुड़ूम धुड़ूम धड़ाम करूंगी, और तुम गाली दियो। पत्नी ने ज्ञान दे दिया, पढ़ा दिया, स्क्रिप्ट लिख दी फिल्म की। पत्नी ने वही किया, धड़ाम धुड़ूम टुड़ूम पुड़ूम, और पत्नी ने भी किया, वही चालू कर दिया। तेरी फूट गई है, तेरे हाथ में जान नहीं है, ऐसे बर्तन फोड़ती है, अपने मायके से लाई थी क्या है। तो अंत में पत्नी ने जोर से चिल्ला के कहा कि ऐसे डांटेगा तो मैं कबू खानो ना पकाऊंगी, ले जा रही हूं मैं तो पिए रखूं। हल्ला मचाया, आटा पानी में डाल दिया, दाल पानी में, सब्जी नमक सब पानी में डाल दिए। अब मेहमान बैठे सामने, कैसे खाना पकेगा। पति ने कहा और कुछ ना डाला कहीं। मेहमान समझ गया पति पत्नी की लड़ाई हो रही है। आटा पानी में फेंक दिया गुस्से में, नमक मिर्ची सबरे पानी में, तो भूखे मर के क्या फायदा, चलो। चला गया, दरवाजे में से झांक के देखा, गया। पत्नी ने कहा देखो मेरो आइडिया काम करेगो कि ना करेगो, पीछा छूटो कि ना छूटो, अब ना आवे कोई कबो, लाओ माफ करो। सबरी कढ़ैया पकड़ैया सबरे धो पहुंच के रख दिए, और बढ़िया सब्जी बढ़िया खाना पका के रेडी कर रहे हैं कि अब खाओ पियो बनाओ। परेशान हो गए। जैसे ही महाराज खाना बन के तैयार हुआ, खाने के लिए पति को परोसा, मेहमान वापिस। अब तो बादल फट के महाराज परलय हो गया है। देखा ये तो वापिस आ गया। मेहमान से पूछा मैडम ने, तुम तो चले गए थे, लौट कैसे आए। चले गए थे, कैसे चले गए थे। तो कहा आप लोगों में झगड़ा हो रहा था इसीलिए हम लोग चले गए। तो मान सम्मान रखने के लिए अपने पति का पत्नी ने कहा कि हम तो झूठ मूठ कोई झगड़ा कर रहे थे, हमें तो होता रहता है। तो रिश्तेदार ने भी कहा मैं झूठ मूठ कोई गया था, मैं कौन सा सचमुच को गया था। ऐसे घर का पानी पीना भी अपने लिए
शराब के समान है, ऐसा पकड़ के चलो। जिस घर में स्नेह बरसे उस घर में पानी, खाना, सोना सब कुछ जायज है। अब जिस घर में स्नेह की कमी है, अनुराग की कमी है, उस घर में 56 भोगों को खा के भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सोच समझ के जाया करो रिश्तेदार के घर हैं। आप देखो, हम गौशाला में देखते हैं, गौशाला में छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनको खोल दो तो वो गाय के दूध के नीचे भागते, आंचल को पकड़ते, दूध पीना चाहते हैं। पर जैसे ही गाय अपना मन बताती है, लात सी मारती है, साइड में हो जाती है, वो बार बार आंचल पकड़ता है, फिर साइड में हो जाती है। बछड़ा ये समझ जाता है कि मेरी माँ का मन आज दूध पिलाने का नहीं है, तो बछड़ा फिर अपने आप पीछे हट के चला जाता है। यानी कि गाय का बछड़ा भी मन पहचान लेता है अपनी माँ का, वो खिलाना चाहती कि नहीं। ऐसे तुमको भी किसी का मन पढ़ना आना चाहिए। जबरदस्ती मत किसी के यहाँ जा धम को, जबरदस्ती मत धम को जा करके ना। कोई अपने को 100 बार बुलाए तो एक बार जाओ, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया बर्तन होंगे, बढ़िया बढ़िया शरबत होंगे, बढ़िया बढ़िया मीनू होंगे, और आपने बुलाया ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। गाड़ी जा रही थी अलवर से और गुरुजी ने फोन कर दिया कि मैं आएगा अलवर में, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और सामने वाले कहीं जाने को तैयार बैठे तो उनके तो बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है। अब गुरुजी फुरुजी होंगे अपने घर के, अब हम तो कहीं जा रहे, अब गुरुजी आज हमके फोन आया है ना, ऐसे जाओ ही मत। रोज आओ रोज जाओ उस गांव से, पर किसी की भी देहरी पर तब जाओ जब देहरी तुम्हारे लिए सजी हो। अगर नहीं सजी है तो जाके कोई भी फायदा नहीं, आतिथ्य नहीं है। मैं नहीं कह रहा ऐसा, मैंने पढ़ा है गोस्वामी तुलसीदास को, मैंने पढ़ा है कबीर को। तुलसी वहां न जाइए जहां न बरसत नेह, जहां हृदय का नेह नहीं वहां जाओ मत। चाहे वहां कंचन बरसे मेह, चाहे वहां हीरे मोतियों की वर्षा हो रही हो, पर ना जाना नहीं।